लाभ सिंह मेरा नाम है जी। जी, मैं नंगलखेड़ी गांव से हूँ जी। गवर्नमेंट ने एक बाउंड कर दिए, सबसे पहले हमें अपनी फर्द लाके ऑनलाइन कराना पड़ता है जी, पंजीकरण। उसमें क्या होता है जी, मेरे जैसे 4 एकड़ है, सरसों है, तो सरसों मेरी 12-13 क्विंटल निकलती है। गवर्नमेंट कहती है मैं तो 6.5 क्विंटल पर एकड़ लूँगी सिर्फ। और वहाँ जाने के बाद हमारे को टाइम दिया जाता है जी, मैंने सरसों उठा लिया आज, टाइम देंगे मेरे को 1 महीने बाद का, तब तक मैं रखूँगा उसको, सुखाऊँगा सारा कुछ। फिर मंडी में जाऊँगा, कहेंगे गिल्ली है ये, अभी ये है वो है, 70 मशीनें लेके आ जाते हैं। फिर कहते हैं जी हम तो है ना आपकी सारी, जैसे मेरी 40 क्विंटल सरसों थी और उनके अकॉर्डिंग भी मेरी 24-25 क्विंटल सरसों खरीदनी थी उन्होंने, वो कहते हैं हम तो 10 ही क्विंटल लेंगे आपकी, या 5 ही क्विंटल लेंगे कुल। तो बाकी फसल का क्या करते हैं आप? फसल फिर वो लुटेरे आते हैं जी, MSP से नीचे लेते हैं, बेचनी हो बेच लो भाई, वो लुटेरे आते हैं जी बाकी फसल के लिए। ऐसे तो किसानी है जो वो पहले एक हाशिए पर है, उसके ऊपर बहुत सारे लोन है, उसकी गुजर बसर की बहुत मुश्किल है, बच्चों को भी पढ़ाना है, तो वो काम कैसे चलेगा? ऐसा बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही जी, बिजली के बिल इतने हाइक हैं, पेस्टिसाइड के रेट बढ़ गए हैं जी, यूरिया के वेट घटा दिया है, यूरिया का वेट घटा दिया, 50 किलो का कट बैग होता था 45 का कर दिया, रेट वही है जी। रेट पूरा है, 5 किलो यूरिया कम मिले? कम। ये कब से हुआ? ये सरकार आई थी जी, ये कम से कम 3 साल से है जी अभी है, मोदी शासन में। हाँ जी। मतलब ये कैसा राम राज्य है, मैं तो हैरान हूँ। अच्छा, दूसरा जी इन्होंने क्या किया, पहले जैसे मंडी होती थी, आड़ती होता था, आड़ती हमारी पेमेंट का जिम्मेवार होता था, हम फसल लेके जाते थे, वहाँ बोली लगती थी, मार्केट कमेटी बोली लगवाती थी व्यापारियों को बुला के, उसमें भाव चढ़ता था। तब से ये सरकार आई, सबसे पहले इन्होंने बोली बंद कर दी थी कि आते हैं व्यापारी, भाव लगेगा भाई तेरी फसल पे तो भाव लगेगा, वो बोली ख़त्म की। आहिस्ता आहिस्ता ये है ना स्लो पॉइजन दे रहे हैं, स्लो पॉइजन दे के, और इन्होंने स्लो पॉइजन तो जो है वो तो किसान को तो है ही, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वो भी कुछ चंद घरानों के हाथ में ये दे रहे हैं, वो सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है जी, बिल्कुल सत्य है, कुछ ही घराने आ रहे। अब जो NPO है 400 कुछ करोड़ रुपया जो करनाल सेलर का हुआ है जी, वो बंदा खट्टर की फंडिंग करता था जी, उसने मंडी का ही पैसा मार लिया, उसने बैंक का भी पैसा मार लिया जी, भाग गया बाहर। दुबई में उनके शोरूम है, बड़े बड़े चावल बेचते हैं, उनके रिश्तेदार सेलर हैं अब उनके पास, ठीक है जी, वो सप्लाई देते हैं, वो वहाँ पे उन्होंने अपना बड़े बाजार बना लिए। ये कह सकते हैं कि पूरी लूट मची है? पूरी लूट मची है जी, एक किस्म से पूरी लूट मचाई है, और वो सरकार के नुमाइंदे हैं, व्यापारी भी जो हैं जो खरीद करते हैं, ये सच्चाई है जी, ये सच्चाई। इसका भाई साहब हल क्या है? इसका हल तो यही है जी, इस सरकार की नाक में दम करना पड़ेगा, हमने एकजुट होना पड़ेगा, अपनी मांग मंगवानी पड़ेगी। मैं तो जो सिनेरियो देख रहा हूँ, चाहे वो अकाली दल हो, पंजाब की कांग्रेस हो, हरियाणा की NLO हो, जहाँ ये JJP हो, BJP हो, क्योंकि जो बड़े बड़े साइलोज बने हुए हैं वो एक दिन में तो बने नहीं, वो इन्हीं की रहनुमाई में बने। आज ये सच्चे हो रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे, वो बताते हैं जी, हमारा 10 किलोमीटर गांव है जी नौलथा, यहाँ पे किसानों की ज़मीन ली 100 एकड़ से अबव, और ज़मीन लेने के बाद किस तरीके से ज़मीन ली, किसानों को ये कहा गया यहाँ रेलवे की फैक्ट्री लगेगी, यहाँ वो बनेगा, और उनको रोजगार दिया जाएगा जो ज़मीन बेचेगा रेलवे में, और वो कंपनी के नाम ज़मीन करा दीजिए। वो कंपनी किसकी है जी? अडानी की है। ओके जी, अब वहाँ पे बदमाश लगा रखे, पुलिस किसी को एंट्री नहीं करने देते, किसी पत्रकार को नहीं करने देते। एक पत्रकार ने एंट्री की थी, अभी लाइव दिखाया था 10 दिन पहले, उस पे हमला हो गया। तो वो आपको कन्फर्म है कि वो जगह अडानी की है? जी कन्फर्म है। वो किस पर्पज के लिए है? वो पर्पज तो सैलो बनाएंगे वहाँ पे, साइलो बनाएंगे वो, और उससे आगे मुडलाना गांव में 200 एकड़ के करीब, वो भी रेलवे लाइन के नीचे जी, उससे आगे रोहतक टोल के पास मकड़ोली, वहाँ भी ज़मीन खरीद दी है, वहाँ भी साइलों के लिए रेलवे लाइन के नीचे, जो गुआना पानीपत से गुआना रेलवे लाइन गई है। आप बहुत सज्जन पढ़े लिखे मुझे लगते हैं, जो देखिए हमारे देश की आबादी 135 करोड़ प्लस है,
तो जब ये कारपोरेट्स पूरा इतने बड़े साइलोज में अनाज ले जाएंगे तो इस देश के जो बिलो पॉवर्टी गरीबी नीचा के रेखा के नीचे लोग हैं वो क्या खाएंगे? ऐसा है जी, देखो ये आम पब्लिक जानती नहीं, ये जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अब सीजन पे सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, खरीदार होते नहीं इतने, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ये एकदम रेट डाउन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर वाले खरीद देंगे। उसके बाद इनके पास गोडाउन है, किसान के पास तो ये चीज़ है नहीं, वो गोडाउन है, सारा स्टॉक करने के बाद डिमांड तो आ जाएगी मार्केट में, लेकिन सप्लाई तो इन्होंने नहीं देनी है ना एकदम अबो, तो गरीब आदमी को भी बड़ी महंगी चीज़ मिलेगी। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट खेती है ये आसाम में हो तो रही है, चाय की हो तो रही है, जो इनका चाय का जो पत्ता है वो डालते हैं हम मिल में, 1 घंटे में वो प्रोसेस होके पैकिंग हो जाती है उस चाय की, वो हमने देखी है, खुद देखी है जी। अच्छा, चाय का जो पत्ता बिकता है वो 10, 12, 14 रुपए किलो तक बिक रहा है और कुल, और जो वो बिक रहा है चाय बिक रही है जी वो 500 रुपये केजी है टाटा की, जो कि कानून बनने के बाद 100 से 150 रुपये तक बढ़ी है। अभी 3 महीने के अंदर अंदर बढ़ी है ये। ओके, यहाँ पे लोग जागरूक हो गए हैं। पहले था कि शाम को क्या खाया हमें याद नहीं है, हम बैठे हैं, अब किसी से पूछे कल शाम को क्या खाया था, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, क्या सब्जी खाई थी, क्या रोटी खाई थी। हमें बैकग्राउंड में थोड़ा देखना पड़ेगा, कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने और कहाँ पे हमें ले आए, किस स्तर पे हमें गिरा रहे हैं, क्या हमारे साथ होने जा रहा है। ये तो मुझे तो लग रहा है कि ये देश एक अंधी गुफा में घुस रहा है और उसका शोर नहीं है। बिल्कुल बता रहे हो, मतलब मात्र बिल आने के मात्र 3 महीने बाद चाय पत्ती 150 रुपए किलो बढ़ गई, 100 से 150 रुपए किलो बढ़ गई। हर ब्रांड बढ़ा है जी। जो लोकल चाय होती थी ना वो भी 90, 85, 90 रुपए किलो तक उसके भी रेट अब हो गए, बढ़ गए हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि किसान खुद की नहीं पूरे भारतवर्ष की लड़ाई लड़ रहा है, पूरे भारतवर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें गरीब आदमी ज़्यादा मरेगा जी। देखो गवर्नमेंट हर चीज़ को ये कहती है, यहाँ पे जीरी लगाने से पहले, धान लगाने से पहले खट्टर ने ये बोला था धान ना लगाओ, पानी की बर्बादी है, सरकार नहीं खरीद देगी, इस तरह के वो पहले इंट दिए थे। लोगों ने लगाई, फिर भी लगाने के बाद इसने रिजल्ट दिखाया, पूरा जलवा दिखाया। 15-15, 20-20 दिन तक मंडी में पड़ी रही। 800 रुपये PR धान बिकी है जी। गवर्नमेंट खरीद शुरू करती है, फसल तो 1 महीने पहले आ जाती है जी। गवर्नमेंट 1.5 महीने बाद शुरू करती है, खाली दिखाने के लिए, वो भी प्रेशर में। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उगर हैं, नाराज हैं, इसलिए खरीद दिया। नहीं तो गवर्नमेंट तो फसल को बोने से पहले ही मना करने लग जाती है, गवर्नमेंट नहीं खरीद। ये खाली एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है जी। हम देख रहे हैं हमारे डीजल पेट्रोल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे। क्यों बढ़ते जा रहे? सरकार पॉलिसी लेके आई कि डीजल पेट्रोल के जो रेट हैं वो कंपनियां खुद तय करेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है या प्राइवेट? जो प्राइवेट है या गवर्नमेंट सेक्टर की है, दोनों मिलके करेंगी, लेकिन चलेगी तो ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की। क्यों? 38% शेयर SR और रिलायंस का है, जो अंबानी की रिलायंस है और अडानी की SR है। SR अडानी ग्रुप का है। अडानी ग्रुप का SR है। तो सरकार को तो फायदा भी हो रहा है। सरकार ने तो घेर दिया कि कंपनियां तय करेंगी। इंडियन ऑयल भी सेंटर के, BPCL भी अडानी खरीदने जा रहा है। भारत पेट्रोलियम जिसकी ऑक्शन हो रही है, ऑक्शन पे डाल रखी है। जो प्रॉफिट में होती थी कंपनी भारत पेट्रोलियम, सदा प्रॉफिट में रही है, सदा प्रॉफिट में रही है जी। तेल कंपनी कभी कोई घाटे में नहीं रही आज तक। तो रेट खुद ये फिक्स करते हैं जी, ये तय करते हैं। 38% वाले की चलेगी ना, सरकारी इनकी है। कंपनी, सरकारी कंपनी तो बोलेगी नहीं हम नहीं कम करते हैं भाई जी, चलेगी तो उनकी, उन्हीं की चल रही है। तभी तो इतने अभाव हैं, जबकि कच्चे तेल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में कम है, तो रेट इतने ज़्यादा हैं। कल को खुदा ना खास्ता इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ गए तो हम लोगों का क्या बनेगा? बस इतना तेल मिलेगा कि हम अपने ऊपर डाल के जल के मर जाए। भगवान करे ऐसा ना हो। ये बहुत कड़वी बात बोल दी आपने, लेकिन है सच्ची बात, है सच्चाई जी। हर जगह से लूट मचा रहे हैं। हमारी जो
ऑयल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनका खुद का नेटवर्क है, लेकिन फिर भी ये प्राइवेट जो हैं सेक्टर अंदर घुसने से, इनके ऊपर छोड़ने से इन्होंने डीजल पेट्रोल के लुब्रिकेंट के रेट हाई कर रखे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चले जाओ जी, हम क्या देखते हैं वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स के रेट, न्यू व्हीकल के रेट बढ़ गए हैं। गाड़ी अच्छी गाड़ी भी है, 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती आपकी गाड़ी। एक किसान का ट्रैक्टर, वो कहते हैं कि 10 साल से ज़्यादा ट्रैक्टर नहीं चल सकता आपका डीजल का, जबकि 10 साल में तो उसके टायर घिसते हैं हमारे से, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। मैंने अभी इस आंदोलन में देखा है 1970 मॉडल ट्रैक्टर भी अच्छे भले दिल्ली पहुंच रहे हैं जी। और हमारे पे क्या थोपा जा रहा है कि 10 साल से ज़्यादा पुराने ट्रैक्टर और कंबाइन नहीं चलेगी। और खट्टर साहब हमारा सीएम वहाँ बैठ के विधानसभा में ये कहता कि 1 साल की और मोहलत देता हूँ, 11 साल के लिए करता हूँ। क्यों जी? 11 साल में तो वो कर्ज उतारता है किसान, उसका अगले कर्ज के लिए फिर तैयार हो जाए, उसको कबाड़े में बेच दे। ये पॉलिसियाँ इन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बनाई। अच्छा, गाड़ी की फिटनेस खत्म हो जाती है तो जुर्माना बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा, चालान नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी का, 10,000 का चालान। पोल्यूशन जो एक मशीन से निकाल के 100 रुपये की पर्ची दे देते हैं 1 साल के लिए, वो नहीं है तो 10,000 रुपये चालान। लाइसेंस नहीं है या रिन्यूअल कराना भूल जाता है तो 5,000 रुपये का चालान। हर सेक्टर में इन्होंने बाउंड कर दिए। और अब मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि जो जनता की सुविधाएं हैं वो तो ख़त्म हो रही हैं, इनकी अपनी पेंशन, जो एक बार जीते वो जितनी बार जीते उतनी बार पेंशन। ऐसा जी, कोई विधायक 3 बार बन गया तो 3 बार की पेंशन लेगा वो, 4 बार बन गया 4 बार की, तभी तो लालसा रहती है इनको। ये अगर इनको देश की डेवलपमेंट करनी है तो ये खुद के लिए क्यों नहीं ये संशोधन लाते? ऐसा है जी, ये संशोधन क्यों लेके आएंगे? देखो, हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने तो चोर शास्त्र पढ़ा हुआ है, चोर शास्त्र पढ़ा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। तो हमने तो पढ़ नहीं रखा, वो जो आम आदमी नहीं पढ़ सकता। उसका। आप देख सकते हो कुछ देशों में जहाँ फसल नहीं होती और जिन देशों को अनाज इंपोर्ट करना पड़ता है, उन देशों की दुर्दशा आप देखें। अफ्रीकन कंट्री है बहुत सारे जिनमें अनाज नहीं होता, कुछ ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन की प्रॉब्लम है जिन कंट्री में वहाँ पे अनाज नहीं होता, जो इंपोर्ट करते हैं। और हमारे देश का जो किसान है, जो बिना किसी सरकारी सहायता के अपनी गुजर बसर के लिए इतना अनाज पैदा कर रहा है कि सरकार उसको झेलने से आज बागी हो रही है। और ये एक किसी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बातें नहीं है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि इनकी मेहनत को सही दिशा में ले जाया जाए, ताकि ये लोग अपने देश की तरक्की के लिए को बढ़िया काम कर सकें। मैं दलजीत सिंह, नगारा टीवी कनाडा के लिए कैमरामैन रंजोत सिंह के साथ।